तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूँ आज की ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स है जो कि रियल कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजते टाइम ध्यान रखना चाहिए हम सबको। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आज पब्लिक करने वाला हूँ अपना रियल कास्टिंग डायरेक्टर का ग्रुप जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं एक बारी एंटी कास्टिंग में जाके हम लोग देखते हैं कि कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों एंटी कास्टिंग में भी कुछ नहीं चल रहा। अभी यहाँ पे शिवम गुप्ता कास्टिंग खुले हैं, यहाँ पे जाके पूछते हैं भाई कुछ चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ओपन इंट्रोडक्शन होते हैं एवरी सैटरडे 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। और उसके अलावा कैसे इंस्टाग्राम का इनका ही है फॉलोअर्स फॉर अपडेटेड अबाउट ऑल फीचर कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अगर स्कैनर नहीं होता किसी से शिवम गुप्ता कास्टिंग डालोगे तो आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो शिवम गुप्ता कास्टिंग में गया था, अच्छे से ट्रीट किया, बात की, तो उन्होंने बता दिया कि एवरी सैटरडे इंट्रोडक्शन होते हैं। दोस्तों अभी कुछ भी नहीं चल रहा रामनगर में, सब यही बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा, ऑनलाइन कर देना, स्कैन कर लो। तो ऐसा ही चल रहेगा इस प्रोसेस अभी रामनगर में जो लाइव अपडेट है। दोस्तों जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, जो कि सिर्फ सोच रहे हैं मुंबई आने का, मैं उनको बस यही बोलूँगा कि दोस्तों सीख कर आना, बिना सीखे मत आना, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम और आपकी मनी दोनों वेस्ट होने वाली है। अतः मैं यही रिकमेंड करूँगा 3-4 हज़ार रुपये वाला थिएटर ज्वाइन करो। महंगी क्लासेस को अभी ज्वाइन मत करो जो बिल्कुल फ्रेशर है, क्योंकि आपको अभी वो महंगी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको उस लेवल का पता होना चाहिए। उसके बाद मुंबई आके अपना प्रैक्टिस करो, ऑडिशंस दो, सारी जगह विजिट करो, ऑनलाइन प्रोफाइल भेजो, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ ऑनलाइन चल रही है, अभी ऑनलाइन चल रही है। लेकिन तब भी हमको कहीं ना कहीं एक बार विजिट करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि ऑनलाइन पे नहीं आ रही। ये मत सोचो कि हम लोग अगले दिन मुंबई आ जाएंगे तो अगले दिन हम लोग स्टार बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दोस्तों लर्निंग है, ये एक प्रोसेस है। मतलब जिस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस से चलती है वैसे ही ये प्रोसेस है एज एन एक्टर काम करने का। एज एन एक्टर इज ऑल्सो जॉब, एक तरीके से जॉब ही है दोस्तों वो, कि 12 से 12 घंटे की शिफ्ट पे काम करना, 8 से 8 घंटे की शिफ्ट पे काम करना। बस वो है कि क्राफ्ट में हमको मजा आता है काम करने में, एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। चलो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं। रामनगर में तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा, सब ऑनलाइन ही चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा, किसी को स्कैनर के थ्रू, किसी के नंबर के थ्रू। और दोस्तों मैंने अपने हाथ में बिस्किट रख ली है मेरे दोस्तों के लिए, जहाँ पे मिलेंगे थोड़े थोड़े करके मैं डाल दूंगा दोस्तों को। तो चलो दोस्तों, मौसम भी खराब हो चुका है, अभी बारिश होने वाली है। ये देखो पूरा मौसम खराब हो चुका है। जब आया था तो थोड़ा बहुत दिन लग रहा था, लेकिन अभी काले बादल छा गए हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूँ आज की ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स है जो कि रियल कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजते टाइम ध्यान रखना चाहिए हम सबको। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आज पब्लिक करने वाला हूँ अपना रियल कास्टिंग डायरेक्टर का ग्रुप जो कि बिल्कुल फ्री है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको 3-4 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जो कि सब लोग करते हैं। वो गलतियां हमको नहीं करनी जब भी हम लोग रियल कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजेंगे। तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना। दोस्तों ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि सब एक्टर करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये गलतियां अगर हम लोगों ने की दोस्तों तो हमको रियल कास्टिंग डायरेक्टर ब्लॉक कर देगा, फिर हम उसकी ब्लॉक लिस्ट से बाहर नहीं आ सकते। तो दोस्तों हमको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं जितने भी नंबर दूंगा सब रियल होंगे ऑलमोस्ट। तो सबसे बड़ी गलती ये है जो हम करते हैं, हम कास्टिंग वालों को ना मैसेज करते हैं लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सर आपने खाना खाया, सर आपके क्या हाल है, सर मुझे काम दे दीजिए, सर प्लीज़ मुझे काम करना है, सर मेरे पास पैसे नहीं है मुझे काम दे दीजिए। तो इस तरीके की जो भी कमेंट्स या रिप्लाई हम लोग करते हैं ना दोस्तों, इससे ना रियल कास्टिंग वाला ना परेशान हो जाता है। तो हमको यही चीज़ नहीं करनी, मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मत सोचो कि मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलूँगा तब वो मुझे इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगा। दोस्तों जब उसके पास काम होगा तभी वो इंपॉर्टेंस देगा, उसके अलावा नहीं देगा सामने कास्टिंग वाला। तो तुम चाहे जितना मर्जी गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, उससे वो फ्रस्ट्रेट ही होने वाला है। फ्रस्ट्रेट होकर तुमको ब्लॉक कर देगा, फिर ब्लॉक लिस्ट में एक बार चले गए फिर उसके बाद बाहर आना मुश्किल है। तो ये गलती मत करना दोस्तों। ना पूछो आपने खाना खाया नहीं खाया, आप सर ठीक हो नहीं हो, ये सब अटरम शटरम चीज़ें नहीं पूछनी, ये गलती नहीं करनी। कल को मान लो दोस्तों रियल कास्टिंग वाले ने आपका नंबर सेव कर लिया तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्योंकि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाएगा, जिसको आप देख सकते हो। एंड गाइस प्लीज़ मेक श्योर रिक्वायरमेंट पढ़ के ही उनको बोलना, इंटरेस्टेड या फिर आई एम अवेलेबल। और ना कास्टिंग वालों की ना रिक्वायरमेंट के नीचे लिखा होता है इफ़ यू आर अवेलेबल देन येस, इफ़ यू आर अवेलेबल सेंड, इंटरेस्टेड इफ़ यू आर अवेलेबल शेयर योर प्रोफाइल। जो लिखा होगा अच्छे से रीड करके भेजना। लाइक एग्जांपल अगर वहाँ पे लिखा हो कि वी नीड ओनली गर्ल, ठीक है, तो गर्ल के लिए वो रिक्वायरमेंट, उसको सीन करके अनसीन कर दो। ये नहीं कि उसको भी सीन करके तुम मैसेज कर रहे हो सर मेरे लिए कुछ है, तो नहीं दोस्तों ये नहीं करना। अगर आपको लगता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर मैं प्रोफाइल देखूंगा किसी की, मुझे लगता है, जैसे एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं, रुक जाओ,
तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। रुको, तो देखो दोस्तों ये रियल कास्टिंग वाला है, ठीक है। ये देखो इसने लिखा है नीड ए फीमेल एक्ट्रेस एज ग्रुप 28 से 33 ईयर्स ओल्ड फॉर वाइफ, ठीक है। वन ऑफ द लीड कैरेक्टर इन दी अपकमिंग इन एंड अपकमिंग एपिसोड क्राइम शो 2 to 3 days of shoot, budget 5 to 6K per day including 25% commission. Interested ones can share their pictures and audition link on the number given. तो देखो गाइस, इसमें रिक्वायरमेंट थी फीमेल की। अगर फीमेल इसको रीड करेगी अच्छे से तो उसको पता रहेगा कि अच्छा मेरे लिए है। अगर हम लोग अवेलेबल है, अगर हम लोग इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों, तो ही उनको प्रोफाइल भेजना। अदरवाइज उनको हाय गुड मॉर्निंग प्रोफाइल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो यही बोलेंगे कि आपने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। तो एज एन एक्टर, एज एन प्रोफेशनल एक्टर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमको पहले रिक्वायरमेंट पूरी पढ़नी है, अच्छे से उसको रीड करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा है कि ऑडिशन लिंक भेजो और फोटोज़ भेजो। अब यहाँ पे आपको वो ही भेजना है जो लिखा हुआ है। अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड तो इंटरेस्टेड लिखो, लिखा है अवेलेबल तो अवेलेबल। अगर लिखा है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भेजो। ये मत भेजो कि इंट्रोडक्शन साथ में फोटोज़ भेज दी, नहीं। अनप्रोफेशनल एक्टर होता है दोस्तों। एज एन प्रोफेशनल एक्टर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़े और उसको वही भेजे कास्टिंग वाले को जो जिसकी उसको ज़रूरत है। उससे उसकी मेमोरी भी नहीं भरेगी, वो सही भी देगा। वो कहेगा हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा एक्टर है, उसको नॉलेज है। जो चीज़ मांगी है उसको वो ही भेजो रियल कास्टिंग वाले को, ठीक है। फेक कास्टिंग वाले आपसे अटरम शटरम चीज़ें मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं होती, आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बताता हूँ और जिनसे भी मैं मिलता हूँ अपने दोस्तों से, किसी से भी इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा काम करते हैं और आगे भी मिलूँगा उनसे भी मैं पूछवा दूँगा, आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एज एन एक्टर हमको ना अपडेट रहना ज़रूरी है। लाइक हमको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट जाती है। जैसे दोस्तों मैं एज एन एडी काम करता था ना, हमारा जैसे कल मान लो शूट है, आज रिक्वायरमेंट ही लॉक नहीं होती थी, तो हम लोग अर्जेंट में करते थे। तो ये बहुत ही कम एक्टर्स को पता है ये चीज़। इसको हैक समझ लो या फिर इसको मतलब सीक्रेट समझ लो, जो भी है। ऑलवेज एक्टर को अपडेट रहना चाहिए, ऑलवेज स्टेटस देखता रहे, इंस्टाग्राम पे लोगों से जुड़ा रहे, वो लोगों से जुड़ा रहे। हाय मेरा हाथ थक गया, हाय 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 हाय। जो पहले अप्लाई कर देगा उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको फटाफट चाहिए होता है। सब पीछे से प्रेशर आता है पूरा, अरे फटाफट दो कास्टिंग, दो लॉक करनी है, ये करना है। तो कास्टिंग वालों को भी लाइक भसड़ रहती है पूरी कि फटाफट मेरे को लॉक करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो अवेयर रहो और एक्टिव रहो। अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको प्रोफाइल भेजनी पड़ेगी, हर एक रिक्वायरमेंट रीड करनी पड़ती है हमको। उसके अलावा स्टोरीज़ देखनी पड़ेगी, स्टोरीज़ पे रिक्वायरमेंट रीड करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, प्रैक्टिस हो गया, ये हो गया, उससे मिलना, ये करना, वो करना। तो एज एन एक्टर काम करना ईजी नहीं है दोस्तों, बहुत प्रोसेस है इसका, लर्निंग है बहुत ज़्यादा। ये मत सोचो हवा में कि अरे एक्टर बनना है तो आ गए मुंबई, ऐसा नहीं है। मुंबई में आके हाय बैठ जाता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, मुंबई में आके चीज़ें कुछ और है, ठीक है। घर पे बैठे बैठे हमको लगता है, हमारा माइंड ऐसा है दोस्तों, वो हमको पुश करेगा कि अरे चलो यार मुंबई चलते हैं, वहाँ पे एंजॉय है, घूमना फिरना, ये वो। दोस्तों एक एज होती है, एज जाने के बाद कुछ घूमना फिरना नहीं होता। एज जाने के बाद हमको पछतावा ही होता है, क्यों हमने ट्राई नहीं किया, क्यों हमने चीज़ें नहीं की। तो मेरा तो देख लो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है नहीं है कि मैं कहीं पर जाके इंटरव्यू लूँ, ना ही मेरा कोई इंटरव्यू लेता है, ना ही कहीं पे मुझे कोई बुलाता है पॉडकास्ट के लिए। मैं यही हूँ दोस्तों आप सबके सामने जो भी है। देखो यही चीज़ अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी बोलेगा ना, वो विश्वास कर लेगा। यही चीज़ मैं बोलूँगा तो पता नहीं आप लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे, बट मैं यही बोलूँगा दोस्तों, एक चीज़ बोलूँगा, 100 बात की एक बात, सीख कर आना, स्टडी करके आना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टडी की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाय दोस्तों मेरी तो टांगे दर्द करने लग गई चल चल के, और सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 बनाना खाए हैं बस, और कुछ नहीं खाया। बस ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, अभी ऊपर नीचे खाना पीना, अटरम शटरम, इधर उधर सब ऐसे ही चल रहा है। अभी फोकस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइक फाइनेंशियली दिक्कत हो गई है दोस्तों। मुझे किसी से भी कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। बस मैं आप सबसे यही चाहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी व्लॉग्स को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुँचाओ, क्योंकि मैं सच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहता हूँ। और किस तरीके से काम होता है, रोड मैप होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। कितना अच्छा है ना आप सबके लिए कि आपको हर एक चीज़ मेरी व्लॉग पे आपको मिल रही है, कि अच्छा इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से अंदर चीज़ें होती है। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना दोस्तों, उसको या तो आप नोट्स बनाते रहना या फिर आप उसको माइंड में रख लेना कि दोस्तों ये प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस से ही काम किया जाता है इंडस्ट्री में। यही प्रोसेस है, ये प्रोसेस सालों साल चलता आ रहा है दोस्तों, कोई इसको चेंज नहीं कर पाया,
ना ही मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ना ही कोई आज तक आया इसको चेंज करने वाला। ये प्रोसेस है, बस हमको क्या करना है, हमको दोस्तों अवेयर रहना है, उन्हें कैसे काम करना है, टिप्स हो गया, सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको इस ब्लॉग में मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे प्यार देते रहिए। और ये मेरे डॉग्स आ गए, इनको मैं बिस्किट डाल देता हूँ वहीं पे, क्योंकि मैंने ना दोस्तों बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मैं इनका ख़राब हो जाएंगे इसलिए मैंने बैग में डाल लिए थे। तो इनको मैं पुछ नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे पास आ जाएंगे। इनको मैं इधर ही डालूंगा, और मेरे को डर भी लगता है यहाँ के डॉगी का ना। हाँ डालो, इधर डाल देता हूँ। अच्छा, अरे बारिश शुरू होगी, रुको चलो। लो गाइस, बारिश आ चुकी है मुंबई में। आरामनगर में आया था ऑडिशन देने के लिए। दोस्तों अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है, मैं फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ। पता चले मैं इधर ही रह गया और घर ही नहीं जा पा रहा, तो इसलिए फटाफट चलते हैं दोस्तों। और बिस्किट मैंने डालने हैं दोस्तों को, आज बिस्किट ही नहीं डाल पा रहा मैं, क्योंकि बारिश हो रही है, कभी मेरे को जगह नहीं मिल रही, कभी डॉग को पसंद ही नहीं आ रहे इस वजह से। अरे यार तेज हो गई, फिर से तेज हो गई है। ये चलती रहती है दोस्तों, ऐसी चलती रहती है मुंबई में बारिश। ये देखो इतना किचकिच रहता है आरामनगर में, ये देखो दोस्तों। और जब भी कोई एक्टर ऑडिशन देने के लिए आएगा, मेक श्योर ध्यान रखना बारिश के टाइम पे अगर आना है तो चप्पल वप्पल या सैंडल वैंडल डाल के आना। दोस्तों ये जगह ऐसे लग रही है जंगल का वाइब दे रही है, देखो। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट घर तो पहुँचना ही है मेरे को टाइम से। और मैं साथ में अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आया, बट कोई नहीं, बीच में से जाऊँगा, पेड़ की छाँव है तो इतना नहीं होगा पता। चलो इस शेड के नीचे खड़े होते हैं, इस शेड के नीचे। करंट सिचुएशन देख लो गाइस, आरामनगर की पूरा खाली है आरामनगर। ये पॉलिथीन चाहिए ये सर पे डालने के लिए इसके, ये लो, बच्चा है ना वो। ओए हेलो, पहले पॉलिथीन डाल देते। थैंक यू बोलो, थैंक यू। हेलो, क्या नाम है? अजनान। जाओ ले जाओ, गर्मी हो रही है, वो हो रही है ना बारिश। तो मैंने जो पॉलिथीन फ़ोन के लिए रखी थी, वो मुझे बच्चा दिख गया छोटा सा प्यारा सा, मैंने उसको दे दी, क्योंकि बच्चा बीमार हो जाता है ना, छोटा होता है, सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव होता है बहुत ही ज़्यादा बच्चा, इस वजह से। बारिश आ गई, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ मैं, नहीं तो मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो कोई नहीं, इसको मैं जेब में रखूँगा, अगर ज़्यादा होगी तो इधर कई शेड वेड के नीचे घुस जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। आसपास देख रहा हूँ किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, सबका देख के चलना पड़ेगा। तो मेरे साथ ना भगवान जी भी है, पूछो क्यों? क्योंकि मैं आवाज़ सुन रही हूँ, आवाज़ मेरे ऊपर बारिश की एक भी बूंद नहीं आ रही, वहाँ पे बारिश आ रही है। पेड़ ने मुझे कितना बचा रखा है भाई, पेड़ मत काटो। मैं शेड के नीचे आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, कभी भी चेंज हो जाता है। नहाने का मन तो कर रहा है, लेकिन फ़ोन वोन भीग जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है नहा सकता हूँ मैं। ठीक है, नहाते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं दोस्तों? अपने साथ भी एंजॉय करना चाहिए, कोई हो ना हो, आपको खुश रहना चाहिए हमेशा। दोस्तों अभी थोड़ा सा नहाया हूँ, ज़्यादा नहीं नहाया, अगर ज़्यादा नहा लूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा नहाया हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बस एक चीज़ देखिए कि अपने साथ भी इंसान खुश रह सकता है अगर वो रहना चाहता है तो। देख लो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी है गाइस मुंबई में, और इससे भी ज़्यादा तेज़ रहती है, मतलब घंटों चलती रहती है बारिश दोस्तों। ये देखो कितनी तेज़ बह रहा है, ये देखो गाइस कैसे बह रही है, ये ऐसे बरसता है दोस्तों। मतलब ऑडिशन देना तो दूर, बंदा घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, इतनी तेज़ बारिश रहती है। आवाज़ सुन लो, आप खुद ही आवाज़ सुन लो। और उसके साथ साथ दोस्तों देखो पानी भी भर गया है पूरा, आरामनगर में ऐसे पानी भर जाता है, क्योंकि आरामनगर में ना कच्ची मिट्टी है, पक्के रोड नहीं बने हुए। इधर तो देखो ईंटें हैं, लेकिन उस तरफ पूरे कच्चे रोड है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बारिशें शुरू नहीं हुई है, ये हालत जब बारिशें शुरू होंगी, मतलब जुलाई और अगस्त पूरा पीक टाइम रहता है, ऐसा डेली बारिश होती है, डेली बारिश होती है। अच्छे से बरसाए, अब नहीं रुकने वाला। मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रुके, रुक ही नहीं रहा। अब रुकेगा तब मैं जाऊँगा। अभी देखो अभी कितना है, देखो 3 बज गए अभी, तो अभी जब रुकेगा तभी जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी अपने हाथ में। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी सी कनमन हो रही है, और इधर देखो पानी भर चुका है, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी गाइस, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इंसान को हर मोमेंट पे एंजॉय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो हर मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों हल्की हल्की, मैं मुकेश छाबड़ा के वहाँ पे जो शेड है ना, उसके नीचे जाके खड़ा होता हूँ, नहीं तो ऐसे खामा का फ़ोन खराब हो जाएगा मेरा। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।
गाइज आई एम सो सॉरी, ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी थी, इस वजह से कल इसका पार्ट 3 आने वाला है। तो दोस्तों उसमें मैं आपको देने वाला हूँ रियल कास्टिंग फ्री ग्रो।